फॉर्मूला ध्यान से देखना, डिस्टेंस फ्रॉम लेंस टू ऑब्जेक्ट इज u, डिस्टेंस फ्रॉम लेंस टू इमेज इज v, एंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस पॉइंट इज फोकल लेंथ f। इन तीनों के बीच जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को क्या कहते हैं अपन बताएं, मिरर लेंस फॉर्मूला कहते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? तो डेफिनेशन होगी द रिलेशन बिटवीन द लेंस टू ऑब्जेक्ट इज u, lens to image is v, and focal length of the lens is smaller is known as the mirror formula। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखिए, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v और माइनस 1/u, ये फॉर्मूला हो गया। The relation between the distance from lens to object u, distance from lens to image v, and focal length of small f is known as the mirror formula। mirror formula 1/f equal to 1/v minus 1/u। लीनियर मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है ध्यान से सुनना, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का जो रेशियो होता है उसी को लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का जो रेशियो होता है उसी को क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। समझ में आ रहा है सभी को? अब जैसे सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की? हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और जो इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डबल हो गया। डबल हो गया मतलब 4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बेटे? ठीक है, डबल का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 थी और उसका डबल, तो 2 से 2 कैंसिल बराबर कितना 2, मतलब मैग्निफिकेशन 2 है। मतलब क्या हुआ, उसकी हाइट को उसने डबल कर दिया। ठीक है, अगर ट्रिपल कर रहा होता तो कितना आंसर आता है यहाँ पे 3, मतलब मैग्निफिकेशन 3, मतलब उसे ट्रिपल करके दिखा दिया। समझ में आ रहा है सभी को? बंद कर दीजिए। मतलब क्या हुआ, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द लीनियर मैग्निफिकेशन। डेफिनेशन लिखिए, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो लीनियर मैग्निफिकेशन बराबर हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। बंद कर दीजिए। लेंस फॉर्मूले में एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का होता है v/uv होता है। तो लेंस मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूला hi/ho, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस फ्रॉम लेंस टू इमेज v और डिस्टेंस फ्रॉम लेंस टू ऑब्जेक्ट u। कंडीशंस ऑफ मैग्निफिकेशंस एंड रिलेशन विद द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड विद द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पर मैग्निफिकेशन ले रहा हूं मैं, मैग्निफिकेशन की 3 कंडीशन लेते हैं, 1, 2 एंड 3। समझिएगा इधर, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर है, क्या मतलब हुआ बेटे, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो गए, इसीलिए कैंसिल हो गए, तो क्या वैल्यू आ गई थी 1। मतलब यहां पर अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों कैसे हैं, इक्वल। समझ में आ रहा है? और अगर ये वैल्यू बड़ी हो, ये वैल्यू बड़ी हो और ये छोटी हो, तो कैंसिल करोगे तो वैल्यू m की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी कि छोटी? बड़ी। मतलब क्या हुआ, सेकंड कंडीशन, m इज अ ग्रेटर देन 1, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, ज्यादा होगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, छोटा। मतलब हाइट ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला, अगर ये छोटा मिला आपको वैल्यू और ये बड़ा होगा, तो डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट में आंसर आएगा। मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हाइट छोटी हो जाएगी और हाइट ऑफ ये ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा और हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, छोटी। तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन बना रही, 0 पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज छोटा हो जाएगा, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। समझ में आ रहा सभी को? इसी प्रकार से अगर मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है आपको, मैग्निफिकेशन कैसे आ रहा है बेटे, पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, लेकिन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमेशा इमेज का बनेगा ऊपर, वर्चुअल बनेगा, ठीक है, आभासी। और अगर नीचे बन रहा है तो हमेशा क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। अगर मैग्निफिकेशन माइनस में है, क्या मतलब हुआ, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहां पर ये थिन लेंस है, पतला है,
इसका फोकस पॉइंट दूर होगा, क्योंकि ये सर्कल, ये जो आपका स्फीयर बनेगा ये वाला बहुत बड़ा बनेगा, और बड़ा बनने की वजह से उसका फोकस पॉइंट कहाँ मिलेगा, दूर मिलेगा। अगर इस स्फीयर को पूरा करूं मैं ऐसे, तो छोटा सर्कल स्फीयर मिलेगा कि बड़ा, इसलिए फोकस पॉइंट भी पास में मिलेगा और फोकल लेंथ कम होगी। तो कौन सा लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है बताएं? जो थिन लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो थिक लेंस होता है, मोटा लेंस होता है, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, छोटी होती है। अब ध्यान से देखना इधर क्या होने वाला है। यहाँ पर एक रे पैरेलल लेके आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, एक यहाँ पर लेके आते हैं। यहाँ पर ये राइट रे कहाँ से पास होगी बताएं, फोकस से। ये भी कहाँ से पास होगी। अभी मेरे को एक बात बताइएगा, ज्यादा जो डेविएशन है कौन सी रे ने किया, यहाँ पर इतने एंगल का डेविएशन हुआ और यहाँ पर इतने एंगल का डेविएशन हुआ। ज्यादा एंगल का डेविएशन कहाँ हुआ, नीचे वाले में। समझ में आ रहा है? मतलब इस लेंस ने ज्यादा वर्क करके दिखाया, ज्यादा वर्क करके दिखाया मतलब रे को ज्यादा बैंड करके दिखाया, मतलब इफेक्टिव लेंस ये वाला है। इसका मैग्निफिकेशन पावर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये छोटे से इमेज को बड़ा करके दिखाएगा ज्यादा इसके कंपैरिजन, क्योंकि इसकी ज्यादा बैंड करके दिखा रहा है, क्योंकि फोकस पॉइंट क्या है, पास में है, और फोकल लेंथ छोटी है। तो फोकल लेंथ छोटी होने से पावर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ अगर कम है तो पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा। उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंथ। पावर किसका ज्यादा होगा, इस वाले का ज्यादा होगा, किस वाले का, ये फोकल लेंथ f1 है और ये फोकल लेंथ f2, ये पावर p1 है, पावर p2। फोकल लेंथ अगर छोटी होगी तो ज्यादा बैंड करके दिखाएगा, मतलब ज्यादा वर्क कर रहा है, वो रे को ज्यादा बैंड कर रहा है, ज्यादा वर्क कर रहा है, मतलब उसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। फोकल लेंथ अगर छोटी होगी तो पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ये डेफिनेशन होगी। चलिए बंद करिए, डेफिनेशन लिखिए। द रेसिप्रोकल, देखिए द रेसिप्रोकल वन की अपन लोग क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो डेफिनेशन में वही लिखा है, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। इट इज डिनोटेड बाय p, और इट इज इट्स ऐसा यूनिट इज डायोप्टर। समझ में आया? रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। और यहाँ फोकल लेंथ को f से इंडिकेट किया, लेकिन किस में वैल्यू रखेंगे, सेंटीमीटर में। लेकिन मीटर में चेंज करना है आपको इसको मीटर ऐसा यूनिट में चेंज करना है। तो क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। 100 से डिवाइड करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। समझ में आ रहा है सभी को, चेंज हो जाएगा। तो पावर ऑफ लेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 को ऊपर ले जाइए, 100/f, और यहाँ पर क्या आएगा, सेंटीमीटर, हाँ सॉरी मीटर। समझ में आ रहा सभी को, यस सर। फोकल लेंथ इन मीटर। तो ये पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला आ गया।